बच्चा होता नालायक। मेरी बहन का रिश्ता मंजूर कर लीजिए। अगर मेरी बहन की शादी तुम्हारे भतीजे राहुल के साथ नहीं हुई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाग जाए तेरी बहन और भाग। और खड़ा होगा। ठाकुर साहब, तेरी बहन मेरे भतीजे राहुल के बच्चे की मां बनने वाली है ना? हाँ ठाकुर साहब। और अगर तेरी बहन की शादी मेरे भतीजे राहुल के संग नहीं हुई तो इस बस्ती में तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। हाँ ठाकुर साहब। इसलिए मैं तुझे एक उचित सलाह देता हूं। कैसी सलाह? जिससे तेरी बहन की शादी भी हो जाएगी और तेरी इज्जत भी बच जाएगी। वो कौन सी सलाह है आपकी? मैं तुझे 5,000 रुपए देता हूं। वो किस लिए? और 5,000 रुपए हमसे लेकर के जा और किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके अपनी बहन का गर्भ। तो क्या गई तुम्हारी ठाकुर? तेरी क्या? पर बिगड़ता है तू। अपने नालायक बेटे से पूछा नहीं, उल्टा उसकी सफाई देता है। कह लो मेरा तो तुम्हारे ऊपर चलो। चित पे चित अपनी है क्यों कर रहा? चित करके न कुछ भी नफा। चला आऊंगा तेरे घर से अपनी पछताएगा। हाँ कसम्मा भवानी कि कहता हूं मैं अपने बेटों को जिंदा नहीं। बहादुर सालों को धक्के मारकर हवेली के ठाकुर प्रताप, संजय के बाजू इतने कमजोर नहीं जो तेरा नौकर मुझे धक्के मारकर हवेली के बाहर निकाले। जी तो चाहता है कि तेरे नौकर का टेटू दबा दूं, लेकिन नहीं, मेरी दुश्मनी तुझसे है, तेरे नौकर से नहीं। प्रताप, मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी बहन का रिश्ता कर कर तेरी हवेली में तुझसे रिश्तेदारी जोड़ लूंगा, लेकिन नहीं, लगता है कि तेरी मौत अब मेरे हाथों ही लिखी है। ठाकुर प्रताप, अगर 24 घंटे के अंदर तूने मेरी बहन का रिश्ता मंजूर नहीं किया तो सोच ले, सारा जमाना जिएगा लेकिन तेरे दोनों बेटे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। मार दूंगा मैं तेरे बेटों को। तुझे कह रहा कि धक्के मार कर बाहर निकाल दो, तो साला ड्रामा कर रहा है। कोई बताओ, गटाई खाते हाथ दाबे छोड़ा, गटाई दाबे छोड़ा हेलो
हाँ दोस्तों, संजय अपनी बहन की खुशी के लिए अपने दुश्मन के घर अपनी बहन का रिश्ता लेकर गया था, ये सोचकर कि अगर रूपा और राहुल की शादी हो गई तो दोनों परिवारों की दुश्मनी यहीं से खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। अपमानित करके ठाकुर प्रताप सिंह ने संजय को अपनी हवेली के बाहर भगा दिया। अब जाते जाते जो हिदायत देकर गया संजय कि 24 घंटे के अंदर अगर हमारी बहन का रिश्ता नहीं मंजूर किया तो तुम्हारे बेटे जिंदा नहीं रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब यहीं से दोनों परिवारों की दुश्मनी बढ़ जाती है और इस दुश्मनी में कितना खून खराबा होगा, किस किस की जान जाएगी, ये हमारी कहानी देखोगे तब पता चलेगा। तुम मुझे 24 घंटे का चैलेंज देकर के गया है ना? अगर 12 घंटे में हमने तेरी जिंदगी को जहर में ना घोल दिया तो मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। बेटा विक्रम! कौन आया था पिताजी? संजय आया था। क्या करने आया था? अपनी बहन का रिश्ता लेकर के राहुल के। कैसा रिश्ता लेकर आया था? अपनी बहन की शादी वो राहुल से करना चाहता था, लेकिन मैंने उस रिश्ते को ठोकर मार दिया है बेटा। बहुत अच्छा किया पिताजी, बहुत अच्छा किया। लेकिन बेटा विक्रम सिंह, संजय जाते जाते हमको बहुत बड़ी गाली देकर गया है। कैसा चैलेंज दिया है उसने? अगर 24 घंटे के अंदर हमने उसकी बहन का रिश्ता नहीं मंजूर किया तो सारा जमाना जिंदा रहेगा, लेकिन हमारे दोनों बेटे जिंदा रहेंगे। संजवा, तूने मुझे 24 घंटे के अंदर मारने की धमकी दी है। अगर 12 घंटे के अंदर तेरी जिंदगी नट से बताना बना दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर विक्रम से। अरे बहादुर, मेरे पिताजी की बंदूक उठा के लेकर आ। साला अपने आप को बहुत तीस मार खा समझने लगा। पिताजी, इस समय रात के कितने बज रहे होंगे? इस वक्त ठीक कहता है, 12 बज रहे हैं। और बस्ती के सभी नर नारी और चैनों से सो रहे हैं, यानी गहरी निद्रा में अपनी रियासत के रोज सो रहे हैं। तब देखो पिताजी, वो सरामजादे की संजैया की मैं नसीब को कैसे गंदी नाले में फेंकता हूँ। अरे लुटे ले रखो, दौले हो दौले, अरे दौले, अरे दौले हो, दौड़ो हो। कहाँ दौड़े? चलो कुछ नहीं जाते। सब कुछ हो गया बहादुर। पिताजी, अब तो गोलियों की आवाज सुनकर अपने रियासत के लोग सभी लोग जागे होंगे ना? और रियासत के लोग यही सोचते होंगे कि जमींदार प्रताप सिंह की हवेली पर कोई न कोई दुर्घटना हो गई। हाँ पिताजी, लोग यही समझ रहे होंगे कि प्रताप सिंह की हवेली पर डकैती पड़ रही है। और बहादुर, तो एक काम कर, तो जा करके हमारे तिजोरी से 50,000 रुपए मुनीम से ले ले। और ये ले बंदूक, और ये साथ में मेरा हीरो का हार। और ये सब तिजोरी से 50,000 रुपये ले जाकर तीनों सामान संजैया के घर में छुपा दे। जा, जा। तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अरे वाह संजय, तेरा इज्जत कर मैं जीना दुश्मन कर दूंगा। चलिए पिताजी, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। और आगे हमारे सद्दाम हुसैन भाई साहब प्रधान पर प्रत्याशी, ये चमरौली के रहने वाले, ये इनकी तरफ से 100 रुपया कलमबंद हमारे लिए आए हैं। धन्यवाद। शुक्ला जी, हाँ मरगारे, चौकीदार, मैं तुझे सुअर नजर आ रहा हूँ। कहा साहब, हमारा जवान। यस सर। यस सर। देख गेट पर कौन है? कौन है भाई? आ जाइए, हमारे साहब खड़े।
दरोगा बाबू। बात क्या ठाकुर साहब, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। आए हैं तो जरूर बताएंगे दरोगा बाबू। बोले। और गजब हो गया आज सरकार भारी। ओ गजब हो गया आज सरकार भारी, और मदद की जरूरत हमें है। ठाकुर साहब, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी मदद की तुम्हें जरूरत है, क्यों? तो गजब क्या हुआ है, अब कहो बात सारी। गजब क्या हुआ है। गजब क्या हुआ है, अब कहो बात सारी, और मदद हर तरह से आज करूंगा तुम्हारी। मदद हर तरह से। दरोगा बाबू, बात क्या है? आज की रात हमारे हवेली पर चोरी हो गई है, इसलिए FIR दर्ज करवाने के यानी तुम्हारे कहने का मतलब है आज रोज तुम्हारी हवेली पे डाका पड़ा है। जी हाँ। उसकी FIR चलो बड़े साहब को बताइए। नमस्कार, आपका परिचय? मेरा नाम जमींदार प्रताप सिंह है। आने का कारण? साहब, हम FIR दर्ज करवाने के लिए आए हैं। क्यों? हमारे हवेली में चोरी हो गई है। चोरी हुई है? जी हाँ। एक मिनट। क्या नाम बताया अपना? जमींदार प्रताप सिंह। जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह। शनाफ? भैरव सिंह। ठाकुर भैरव सिंह। ग्राम? रियासत शंकरगढ़। रियासत शंकरगढ़। चोरी करने वाले चोर का नाम? उसका नाम संजय। यह रहने वाला कहाँ का है? इसी शंकरगढ़ का। चोरी में सामान क्या क्या गया है? उसके बारे में सारी जानकारी आपको मेरा बेटा विक्रम सिंह देगा। कहाँ है वो? बुलाओ उसको। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। क्या नाम है आपका? ठाकुर विक्रम सिंह नाम है मेरा। ठाकुर विक्रम सिंह सनाब ठाकुर प्रताप सिंह। तुम्हारी हवेली में चोरी हुई है ना? हाँ साहब। चोरी में सामान क्या क्या गया है? एक नाल लाइसेंसी बंदूक, 50,000 रुपये नगद और एक हीरे के हार। और कुछ? और कुछ नहीं गया साहब। चोरी कितने बजे हुई है? रात्रि में 12 बजे। रात्रि में 12 बजे। जिस समय तुम्हारी हवेली में चोरी हुई उस समय आप क्या कर रहे थे? मैं दिल्ली में था। रात में 11:30 बजे वापस आया। मुझे कुछ अजीब कारण से नींद नहीं आई। इतने में मेरी हवेली से कुछ लोगों के जाने की आहट मिली। जब मैंने अपने कमरे से बाहर निकल कर देखा कि तब तक संजय मेरी हवेली से चोरी करके बाहर निकल जा चुका था। जब तुम्हारी हवेली में चोरी हुई तो उस समय तुम्हारी हवेली की लाइट जल रही थी या बंद? उसकी यही तो किस्मत बुलंद हो गई साहब कि उस समय मेरी हवेली की लाइट जा चुकी थी, वरना उसकी औकात क्या थी जो मेरी हवेली में घुसकर चोरी करता। उस समय हवेली के अंदर अंधेरा था। तो रात के अंधेरे में तुमने कैसे पहचान लिया कि संजय ही चोरी करने वाला? क्योंकि कुछ लोग संजय के साथ ही मेरी हवेली पे
अंदर रह गए थे। उसने अपने साथियों को आवाज़ लगाया तो मैंने उसकी आवाज़ से पहचान लिया कि मेरी हवेली में चोरी करने वाला संजय ही है। आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि संजय ही हो सकता है। उसके साथ में साथी कितने थे? 5-6 लोग जरूर रहे होंगे साहब। 5 या 6 लोग, क्लियर नहीं है। संजय के साथियों में से किसी को पहचाना तुमने? मैं उसके साथियों को तो नहीं जानता साहब, लेकिन संजय की आवाज़ देने पर उसके साथी लोग मेरे छत से होकर पीछे के रास्ते से निकल गए। चलो, जब संजय पकड़ा जाएगा ना तो उसके साथियों के विषय में भी पता लगा लेंगे कौन कौन थे उसके साथ। ठाकुर साहब, ठीक है, हमने आपकी FIR दर्ज कर ली है। अब हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, देखेंगे कैसे कहाँ क्या हुआ है। ठहरिए सर। क्या हुआ था रंजीत सिंह? सर थोड़ी देर पहले एसपी साहब का फोन आया सर। जी हाँ सर, एसपी साहब आपको ऑफिस में बुलाया। एसपी साहब का फोन आया था? जी सर। तभी तक बताया क्यों नहीं उसे? सर आप रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे, मैंने सोचा आपको कोई डिस्टर्ब न होगा, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं बताया। क्या? हाँ सर, फोन आया था, हमने करा था। एसपी साहब कहने लगे कि साहब को हमें भेजना, साहब बता दीजिए। कहना मेरा काम है, जाना ना जाना तुम्हारा काम है। तुम्हारी गवाही नहीं चाहिए मुझे। ठीक है रंजीत सिंह, तो तुम एक काम करो सर, इसे अपने साथ में ले लो, जरूर समझो। तो ठाकुर साहब के साथ उनकी हवेली पर जाओ, जाकर के अच्छी तरह से तहकीकात करो। ठीक है सर। असलियत का पता लगाओ और उसके बाद संजय के घर दबिश डालो। ठाकुर के हवेली का चोरी के सामान अगर संजय घर से बरामद होता है तो सामान सहित तो उसको अरेस्ट करके थाने पर लेकर आओ। ठीक है सर। और अगर सामान नहीं बरामद होता है तो उसे मत लेकर आना। ठीक है, मैं वापस आकर देखूंगा। ठीक है सर। ठीक है विजय सिंह, गाड़ी निकालो, चलो हम दोनों एसपी ऑफिस चलते हैं। रंजीत सिंह सत्रह की चाल चलना तो कोई तुमसे सीखे। तुम अच्छी तरह से जानते हो इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने वर्दी पहनी है तो सिर्फ दौलत कमाने के लिए दौलत, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, मुझे नोट चाहिए कड़ी कड़ी, और ये दुनिया जाए भाड़ में मुझे क्या। तो तुम्हारे सत्रह की चाल में हम बहुत खुश हैं और इस खुशी में आपको एक छोटा सा तोहफा देते हैं। इसी तरीके से अगर आप हमें रुपये देते रहोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं और काम मैं तुम्हारा आसान कर दूंगा। रंजीत सिंह, अगर तुम दोनों इसी तरह बराबर मेरा साथ देते रहे तो हम तुम दोनों को इतने नोटों की गड्डियां दे दूंगा कि वर्दी पहन कर भी नहीं कमा सकते। विक्रम सिंह, तुझे मालूम होना चाहिए कि वर्दी पहन कर इंसान हो जाता है गंदा, और वो वर्दी नहीं हमारी कमाई का। लेकिन रंजीत सिंह, आप लोगों से एक बात हम लोग बताना ही भूल गए। कौन सी बात? हमने अपनी एक नाल लाइसेंसी बंदूक, 50,000 रुपये नगद और एक हीरे का हार संजय के बिस्तर के नीचे छुपवा दिया। बहुत अच्छी बात। तुम इसी वक्त संजय के घर तभी डालो और उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे। तुम जाकर अपनी हवेली पर आराम करो और बाकी की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो। ठीक है। शुक्ला जी, इसी वक्त गाड़ी निकालो, अब संजय के घर को चले जाओ। हेलो स्टाफ, और आगे हमारे वही छाया नाम